हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। ये हम लोग का जो चैप्टर 3 है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये हम लोग का 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडिफरेंस कर्व, आईसी, बजट लाइन और यूटिलिटी एनालिसिस। ये हम लोग का थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है, इसमें हम लोग को 3 चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और इससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मेजर कर सकते हैं, और बजट लाइन क्या होता है, इससे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, इससे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं हम लोग का कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो लेट्स स्टार्ट विथ इंडिफरेंस कर्व। आज हम लोग इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे और उससे हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मेजर कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। इंडिफरेंस कर्व होता क्या है? सबसे पहला बात तो इंडिफरेंस मतलब हम लोग को क्या समझ में आता है? डिफरेंस मतलब अलग, तो इंडिफरेंस मतलब सेम या फिर सिमिलर। It is the graphical representation showing the combination of two consumption. It is the graphical representation showing the combination of consumption of two different commodities from which the satisfaction from both the commodities should be equal. तो ये graphical representation है जो कुछ combination of consumption show करता है डिफरेंट कमोडिटीज़ का, मतलब जैसे एक्स या वाई, तो इसका कॉम्बिनेशन शो करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जिससे पता चलता है कि हम लोग को जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दोनों कमोडिटीज से वो इक्वल है। अब जैसे ये ग्राफ देखिए, वाई और एक्स, इधर हम लोग का x2 x1 x3 है और ये y2 y1 y3 है। अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ए में जाएंगे तो हम लोग को y1 कंज्यूम करना पड़ेगा और x1 कंज्यूम करना पड़ेगा। और इंडिफरेंस कर्व का चीज़ क्या है? इंडिफरेंस मतलब सेम और सिमिलर। तो इंडिफरेंस कर्व में a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c होता है। अब इंडिफरेंस मैप क्या होता है? सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज इंडिफरेंस मैप। जहाँ पे अगर एक ग्राफ में आपको 5-6 कर्व एक साथ दिखेंगे इंडिफरेंस कर्व, तो उसे हम लोग इंडिफरेंस मैप कहते हैं। ये आपका 2 मार्क्स में आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कर्व। काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स में भी आए हैं। अगर आप 10 ईयर्स या 15 ईयर्स देखेंगे तो उसमें काफ़ी बार रिपीट हुआ है डिफाइन इंडिफरेंस कर्व अलॉन्ग विद डायग्राम। एजम्पशन ऑफ आईसी। अब हम लोग का एजम्पशन क्या है इंडिफरेंस कर्व का? नॉन सैटिस्फैक्टरी। इट इज एज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज़ नॉट रीच to the point of saturation. The consumer always prefer greater quantity than lesser quantity. तो नॉन सैटिस्फैक्टरी क्या बोलता है कि कंज्यूमर कभी भी अपना सैचुरेशन का पॉइंट को रीच नहीं करता, वो हमेशा ग्रेटर क्वांटिटी प्रेफर करता है लेसर क्वांटिटी से। Transitivity of choice. The consumer has a transitivity choice. That is, the consumer believes that combination A is more preferred than combination B, and combination B is more preferred than combination C. Therefore, the consumer prefer to combination A to combination B and combination C. Hence, the consumer remain कंसिस्टेंट विथ इट्स चॉइस। तो ट्रांसिटिविटी ऑफ चॉइस क्या बोल रहा है कि जो कंज्यूमर है वो सोचता है कि कॉम्बिनेशन ए जो है वो कॉम्बिनेशन बी से अच्छा है और कॉम्बिनेशन बी जो है वो कॉम्बिनेशन सी से अच्छा है। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉम्बिनेशन ए को कंज्यूमर ज़्यादा प्रेफर करता है देन कॉम्बिनेशन बी या कॉम्बिनेशन सी। तो इससे कंज्यूमर कंसिस्टेंट रहता है अपने चॉइस में। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, DMRS या फिर MRS। MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन और DMRS मतलब डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। Marginal rate of substitution means the unit sacrificed for consumption of another commodity. Hence, the rate of substitution gradually falls. तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जैसे अगर हम लोग को y ज़्यादा कंज्यूम करना है तो हम लोग को x के
एक्स का कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी हम लोग वाई का कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। तो कुछ पाने के लिए जो हम लोग को सैक्रिफाइस करना पड़ता है उसको हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जिसके कारण आईसी गिर जाता है। रैशनैलिटी, the consumer is rational for the commodities consumed, he will try to attain maximum satisfaction। तो क्या बोल रहे हैं कि कंज्यूमर जो है वो अपना कमोडिटीज़ को कंज्यूम करने के लिए काफ़ी रैशनल होता है, मतलब उसको वो ट्राई करता है कि उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मतलब जितना वो पैसा पे कर रहा है उससे भी ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिले, एटलीस्ट उतना तो सेटिस्फैक्शन मिले लेकिन उससे ज़्यादा भी मिले। Ordinal utility, the consumer consumes that commodity first which is more preferable to him and vice versa, hence IC analysis depends upon the preference of the consumer। तो ordinal utility क्या बोल रहे हैं, जो consumer consume करता है, द कंज्यूमर कंज्यूम्स दैट कमोडिटी फर्स्ट, मतलब कंज्यूमर वो कमोडिटी पहले कंज्यूम करता है जो उसको ज़्यादा प्रेफरेबल है, और उस कमोडिटी को बाद में कंज्यूम करता है जो उसको लेस प्रेफरेबल है। तो इसलिए आईसी एनालिसिस जो है वो कंज्यूमर के प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी क्या है, आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आईसी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता है, मतलब उसका शेप इस तरीके से है, वो लेफ्ट से शुरू होता है और राइट पे ख़त्म होता है। आईसी स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वाई, ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ टू commodities in indirect directions the slope of IC is downward। हम लोग ने पढ़ा है कि अगर कोई भी दो कमोडिटी अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, मतलब एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो उसका स्लोप जो होता है वो गिर जाता है। इसलिए IC का जो ड्राइंग है वो डाउनवर्ड है, मतलब IC डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये आपका रीज़न आ सकता है 2 मार्क्स में भी, और प्रॉपर्टीज ऑफ IC आपका 5 या 4 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहता है 2 इंटू सेक्शन, 2 सेक्शन में बटा रहता है पेपर, सेक्शन ए सेक्शन बी, और सेक्शन ए जो रहता है उसमें 20 मार्क्स का रहता है और सेक्शन बी में 60 मार्क्स का रहता है। तो 10 क्वेश्चन रहते हैं 2 मार्क्स के सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आपको 5 अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और मार्क्स डिवीजन रहता है 3 4 5 5 4 9 9 3 12, ऐसे रहता है। सो due to consumption of two commodities in indirect directions the slope of IC is downward, that is if consumption of one commodity increases the consumption of another commodity falls and vice versa। तो अगर हम लोग एक commodity को consume करते तो हम लोग को दूसरा commodity गिराना पड़ेगा, उसका consumption गिराना पड़ेगा, जिसके कारण ये indirect relation हो गया दोनों commodity के बीच में, और इसके कारण IC हम लोग का downward sloping हो गया। ये ग्राफ देख लीजिए आप एक बार, जैसे ए बी सी डी है, यहाँ पे x 10 है तो y 1 है, b अगर 7 है तो y 2 है, c अगर 5 है तो y 3 है, और d अगर 4 है तो y भी 4 है। IC इज कन्वेक्स टू ऑरिजिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स में आता है। IC ऑरिजिन की तरफ कन्वेक्स क्यों है, IC ऑरिजिन की तरफ इसलिए कन्वेक्स है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है इंडिफरेंस कर्व में। IC is convex to origin because of diminishing marginal rate of substitution. As the marginal rate of substitution gradually falls, the IC gradually moves towards origin. From our following example, we can see that marginal rate of substitution falls from 3 to 1. अब जैसे ये देखिए IC हम लोग का ओरिजिन से कन्वेक्स क्यों है, क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिफरेंस कर्व पे लगता है, अप्लाई होता है, तो इसलिए उसका जो शेप है वो ऐसे करके है। अब हम लोग का एग्जांपल जो था वो पहले वाला, ए अगर हम लोग कंज्यूम करेंगे
ए वाला कॉम्बिनेशन से कंज्यूम करेंगे तो x 10 होगा, y 1 होगा। बी वाला कॉम्बिनेशन से कंज्यूम करेंगे तो x 7 होगा, y 2 होगा। सी कॉम्बिनेशन से करेंगे तो x 5 होगा, y 3 होगा। डी कॉम्बिनेशन से करेंगे तो x 4 होगा, y 4 होगा। तो इधर देखिए हम लोग ने इसे ग्राफ में बैठा लिया है। अब जो हम लोग का x है, पहले वाला तो हम लोग का MRS कुछ नहीं निकलेगा। सेकेंड वाला देखिए 10 में 10 माइनस 7 3, 2 माइनस 1 1। तो हम लोग का इधर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या आया 3:1। अब B से C का देखिए 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 2 1। और C से D का 5 माइनस 4 1, 4 माइनस 3 1। तो 1:1 तक आ गया। तो ये जो 3 से 1 तक जो फॉल किया है हम लोग का, उसी को हम लोग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। और इसी के कारण हम लोग का इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स हो जाता है ये ओरिजिन की तरफ। IC कैन नेवर टच एनी एक्सिस। अब जो हम लोग का IC है वो कोई भी एक्सिस को टच क्यों नहीं करता? ये हम लोग का जितना भी प्रॉपर्टीज़ है इंडिफरेंस कर्व का सब इम्पॉर्टेंट है और सब 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एनी एक्सिस बिकॉज कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटीज़ कैन नेवर बी जीरो। तो इंडिफरेंस कर्व कोई भी एक्सिस को टच इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी कमोडिटी का कंजम्पशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। Higher IC means higher satisfaction. As we shift rightward, the satisfaction gradually increases and vice versa. Therefore, right shift of IC increases the satisfaction and left shift decreases the satisfaction. अब हम लोग का हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब हायर सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे ये एक IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है। तो अगर हम लोग का इधर देखिएगा तो इधर हम लोग का IC1 में हम लोग का कंजम्पशन दोनों ही कमोडिटीज़ का कम है, लेकिन वही IC2 में उससे थोड़ा ज़्यादा है और IC3 में उससे थोड़ा ज़्यादा है। 2 IC कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब कोई भी दो IC मतलब कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये डायग्राम आप देखिए, ये IC1 है और ये IC2 है और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है A और वो IC1 में हम लोग का पॉइंट है B और IC2 में हम लोग का पॉइंट है C। तो हम लोग इधर क्या बोल रहे हैं? फ्रॉम द अबव डायग्राम वी कैन सी दैट ऑन IC1 A इक्वल्स टू B। IC में जैसे मैंने आपको बताया था कि सब कुछ इक्वल होता है, A इक्वल्स टू B होता है और IC2 में भी हम लोग का A इक्वल्स टू C है क्योंकि वो तो दोनों ही IC में लाई कर रहा है पॉइंट A, क्योंकि वो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हम लोग को इससे इधर क्या पता चलता है कि A इक्वल्स टू B और A इक्वल्स टू C मतलब B इक्वल्स टू C, दैट इज़ A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। लेकिन ये भी डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, बट दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्टेड इन द डायग्राम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो। और ये डायग्राम में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता और ये रियल लाइफ में मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। सो गाइज, इसी के साथ हम लोग का ये इंडिफरेंस कर्व ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंडिफरेंस कर्व के थ्रू कैसे मेजर कर सकते हैं, मतलब कैसे कैसे हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिलेगा इंडिफरेंस कर्व से। इंडिफरेंस कर्व के थ्रू हम लोग को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आप लोग को कोई भी डाउट है ये चैप्टर के लिए या फिर कोई भी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंट्स क्लास 11-12 का, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स और शॉर्ट नोट्स अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग को दूसरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप लोग एंड स्क्रीन में जा करके प्लेलिस्ट में चले जाइए। इकोनॉमिक्स क्लास 11, इकोनॉमिक्स क्लास 12, अकाउंट्स क्लास 11, अकाउंट्स क्लास 12, कॉमर्स क्लास 11, ISC कॉमर्स क्लास 12, वैसे करके आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो
आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।